डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ई रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में जाने थे। और अब हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे उन सभी टॉपिक्स जो पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि क्लास 12 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का हम सॉल्यूशंस करवाने जा रहे हैं। बस आप ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 एनसीईआरटी का देने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये डिटरमाइन करना है कि जो नीचे रिलेशंस दिए हुए हैं जो कुछ सेट्स पर डिफाइन हो रहे हैं, तो कौन रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इसे हमें पता करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखे हैं जिसमें एक सेट गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट ए वेयर एलिमेंट्स इसका है 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के लिए पहले देखिए गिवन सेट हमारा जो है वो क्या है। तो लिखेंगे गिवन सेट इज a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 14। ठीक है, 14 एंड r बी ए रिलेशन ऑन a सच दैट x कॉमा y वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से रिलेशन डिफाइन हो रहा है सेट a पर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x कॉमा वाई सच दैट 3x इज इक्वल टू वाई, वाई उधर जाएगा तो y हो गया। अब देखिए आप r को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x का वैल्यू हम रखेंगे 1 तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 3। देखिए x का वैल्यू इसमें से 1 रखिए, y का वैल्यू इसमें 3 मिलेगा, तो 1 3 से रिलेटेड है। और देखिए अगर आप 2 रखते हैं तो 6 मिलेगा, 2 रखिएगा तो 6 मिलेगा, और अगर आप 3 रखते हैं तो 9 मिलेगा, अगर आप इसमें से 4 रखते हैं तो इसमें 12 मिलेगा, और 5 रखते हैं तो 15 मिलेगा, जो कि इसमें कहीं नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इतना ही लिखेंगे। इस तरह से r जो है रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ये सी करते हैं, ये हम लोग देखते हैं कि जिस सेट पर वो रिलेशन डिफाइन हो रहा है उस सेट के एवरी एलिमेंट्स जो है अपने आप से रिलेटेड है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है अपने आप से रिलेटेड है या नहीं। तो हियर वी सी दैट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 डॉट डॉट 14 14 नॉट बिलोंग इन आर। देखिए है ना, हियर 1 2 3 डॉट 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 14 ये सभी जो है ए में बिलोंग कर रहे हैं। बट 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 14 14 नॉट बिलोंग इन आर। ठीक है ना, ये सभी जो है आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है जी। चलिए अब हम लोग साइमेट्री इसका चेक करेंगे कि ये साइमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, साइमेट्रिक के लिए साइमेट्रिक चेक करने के लिए देखिए साइमेट्रिक रिलेशन बताए थे कि एवरी एलिमेंट्स जो a कॉमा बी के रूप में इसमें बिलोंग करेगा, उन सब का अपोजिट b कॉमा ए भी r में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 3 r में बिलोंग कर रहा है, बट 3 1 r में बिलोंग नहीं कर रहा है। आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए इसके ठीक प्रीवियस वीडियो जो मतलब लेक्चर 5 है उसे आप देख सकते हैं रिलेशंस का। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 3 1 नॉट बिलोंग कर रहा है आर में। इसके तो और भी कारण है कि सिमेट्रिक नहीं होगा, बिकॉज
2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है, 3 9 है लेकिन 9 3 नहीं है, 4 12 है लेकिन 12 4 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन, आर साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है। चलिए अब हम लोग जानेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है या नहीं। तो थर्ड यहाँ पर ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए इसमें हम लोग वैसे एलिमेंट्स को लेते हैं, मतलब a कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए और b कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए, और जब a दोनों मतलब a कॉमा बी और b कॉमा सी करेगा तो a कॉमा सी भी करना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 9 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 9 बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे हेयर 1 कॉमा 3 बिलोंग इन R एंड 3 कॉमा 9 बिलोंग इन R, but 1 comma 9 does not belong in R, therefore R is not transitive। R कैसा रिलेशन है, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है ना, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरह से बनाएंगे। और देखिए सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड देखिए, इसका सॉल्यूशन given that relation R in set n of natural numbers defined as R is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5, ठीक है ना, where x is less than 4। देखिए यहाँ पर किस तरह से रिलेशन डिफाइन हो रहा है, सेट गिवन क्या है, तो गिवन सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, राइट, एंड R be a relation which is defined as x comma y such that y is equal to x plus 5 where x is less than 4। तो ध्यान से देखिए इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स के सेट में तो डिफाइन हो रहा है लेकिन x का जो वैल्यू लेना है सब 4 से लेस लेना है। अब बताइए कि 4 से छोटा नेचुरल नंबर्स कौन कौन होंगे, 1 2 3। चलिए हम पहले 1 रखेंगे, 1 रखिएगा तो y का वैल्यू 6 मतलब 1 6 हो गया, 2 रखिएगा तो 2 और 5 हो जाएगा 7, तो 2 7 हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 5 8। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर ये रिलेशन जो है हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, साइमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है। रिफ्लेक्सिव अगर होता तो 1 1 2 2 3 3 मतलब नेचुरल नंबर्स जो जो होते हैं वे सभी अपने आप से रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। तो लिखेंगे हेयर फॉर ऑल ए बिलोंग इन एन, मतलब यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर्स के सेट में एलिमेंट बिलोंग करते हैं वे सभी अपने आप से रिलेटेड नहीं हैं, मतलब ए आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। चलिए और देखिए ऑल्सो हेयर वी सी दैट फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग इन सेट आर देयर डज नॉट बिलोंग इन बी कॉमा ए नॉट बिलोंग इन आर। देखिए यहाँ पर 1 6 जो है आर में बिलोंग कर रहा है बट 6 1 आर में नहीं बिलोंग कर रहा है, 2 7 आर में कर रहा है लेकिन 7 2 आर में, मतलब साइमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, फेल कर गया वो, ठीक है ना। तो देखिए हेयर 1 6 बिलोंग इन आर एंड बट 6 1 नॉट बिलोंग इन आर। देखिए साइमेट्रिक नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम फिर 2 7 वाला भी लिखें, क्योंकि ये फेल कर रहा है तो किसी भी एक एलिमेंट को लेकर हम इसको फेल करा देंगे, है ना। देयरफॉर आर इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए ट्रांजिटिव, देखिए 1 6 है, अब 6 से शुरू होने वाला तो इसमें है भी नहीं, है ना। 2 7 है तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये साइमेट्रिक नहीं होगा, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हेयर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए ना इसमें क्या है, 1 6 है और 6 1 6 से तो शुरू होने वाला इसमें है भी नहीं, है ना, और 2 7 है इसमें तो वो भी नहीं है, 7 से शुरू होने वाला भी नहीं है, 3 8 है 8 से शुरू होने वाला भी नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे,
हम लोग को यहाँ पर अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता हुआ होता और बी कॉमा सी बिलोंग करता, तो क्या देखते हैं, ए कॉमा सी देखते हैं, है ना, कि वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर देखिए सेट गिवन है ना, वह जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन एक आर है जो डिफाइन हो रहा है सेट ए पर। वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है कि इसका एलिमेंट्स x, y होगा सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, मतलब सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट वाला से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका रोस्टर फॉर्म देखिए हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे। 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है ना, इसलिए 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा और 1 4 होगा, 1 5 होगा और देखिए 1 6 भी होगा। अच्छा, और 2 1 तो नहीं हो सकता है ना, 2 2 होगा और 2 4 होगा और 2 6 होगा और क्या होगा, तो 4 3 से कीजिए अब, तो 3 3 होगा और 3 6 होगा और अब किसी को नहीं 3 डिवाइड करेगा। चलिए 4 से देखते हैं, तो 4 4 को डिवाइड करेगा, 4 इसमें से और किसी को नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग 5 5 लिखेंगे, 5 5 होगा और फिर यहाँ पर 6 6 होगा। तो इस तरह से हमने आर का रोस्टर फॉर्म लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ और नॉट। जो है ए का एलिमेंट्स वो सभी अपने आप से रिलेटेड है या नहीं है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए हेयर वी सी दैट हेयर फॉर ऑल ए बिलोंग इन सेट ए, यहाँ पर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हैं, तो रिलेटेड है अपने आप से। देखिए है ना, 1 1 है, कहीं 2 2 भी होगा, है ना, फिर 3 3 भी है, 4 4 5 5 6 6 सब तो अपने आप से रिलेटेड है ही। इसलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए बिलोंग इन आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। चलिए अब हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन को चेक करते हैं। साइमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट्स जो है वो अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट उसमें है या नहीं है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं जो इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब आर में बिलोंग कर रहा है, बट उसका ठीक अपोजिट उसमें आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे देखिए 1 2 जो है वो क्या है, आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 खोज लीजिए, कहीं भी इसमें है क्या, नहीं है। और देखिए 1 4 4 1 नहीं है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका अपोजिट इसमें नहीं है, तो लिखेंगे हेयर हेयर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग इन आर। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं आर में ए कॉमा बी के रूप में, उन सभी के लिए बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, देयरफॉर आर इज नॉट साइमेट्रिक। आर साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना, साइमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और देखिए लास्ट इसका ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी चेक कीजिए। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा और बी कॉमा सी बिलोंग करेगा, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए, ऐसा हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, देखिए 1 1 है और 1 से शुरू होने वाला, और जैसे 1 1 है और 1 2 है तो 1 2 है ना। और देखिए जैसे यहाँ पर ले लेंगे 2 4 है और 4 4 है, तो यहाँ से ए से सी मतलब 2 4 है ना, इसमें यहाँ पर है ना। और देखिए मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग इन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग इन आर implies a कॉमा सी मस्ट बिलोंग इन आर। ये कॉमा सी जो है आर में जरूर बिलोंग कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए ए कॉमा बी मान लीजिए कि आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ए डिवाइड कर रहा होगा बी को, कर रहा होगा, क्योंकि डिविजिबल होने का यहाँ पर रिलेशन दिया है।
और देखिए B डिवाइड कर रहा होगा C को, है ना, और देखिए जब A B को डिवाइड कर रहा होगा और B C को डिवाइड कर रहा होगा तो A C को जरूर डिवाइड करेगा, है ना। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर A कॉमा C B जो है बिलोंग करेगा R में, इसलिए R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन होगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन जरूर होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक जो है सेट दे दिया है जेड, ठीक है, विच इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट जेड। किस तरह से डिफाइन हो रहा है, तो आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। तो देखिए ये हम लोग जो रिलेशन दिया है हम लोगों को, ये कैसा रिलेशन है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे जी। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे जेड में से, ठीक है। तो देखिए लेट ए बिलोंग इन जेड, मान लिए कि ए जो है वो एक एलिमेंट है जेड में, कोई भी एक एलिमेंट हम जेड में ले लिए। देयरफॉर फॉर ऑल ए बिलोंग इन जेड, आप कोई भी एलिमेंट जेड में से एक ले लीजिए, आप देखेंगे कि ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 0 आएगा। और ये क्या है, तो जेड में जरूर बिलोंग करेगा। 0 क्या है, एक इंटीजर ही तो है, तो वो जेड में बिलोंग करेगा ना। मतलब हम कोई भी एलिमेंट जेड में से ले लेंगे तो इस रिलेशन के अनुसार अपने आप से रिलेटेड जरूर होगा वो एलिमेंट, है ना। देखिए यहाँ जो रखिए वही चीज यहाँ भी रखिए, मतलब यहाँ 5 रखे तो यहाँ भी 5, तो 5 माइनस 5 क्या होगा, 0, तो 0 एक इंटीजर है ना। कोई भी नंबर रखिए आप इन दोनों के जगह, वो अपने आप से रिलेटेड जरूर होगा इस रिलेशन के अनुसार, इसलिए क्या होगा, a कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में, है ना। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जी, है ना। चलिए अब देखिए हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इज साइमेट्रिक रिलेशन, तो सब बताया गया है पिछले लेक्चर में। देखिए साइमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R में, तो b कॉमा ए भी R में बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो देखिए लेट कर लेते हैं कि a कॉमा बी दो इंटीजर्स ले लिए, ठीक, एंड लेट, और ये भी आप लेट कर लीजिए कि a कॉमा बी जो है R में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। और जब a कॉमा बी एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब R में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर a माइनस बी क्या होगा, तो इंटीजर होगा या नहीं होगा। ये x कॉमा वाई अगर बिलोंग कर रहा था तो x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ हम लोग लेट कर लिए कि a माइनस बी जो है बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब a माइनस बी इंटीजर होगा, मतलब जेड में बिलोंग करेगा। और आप सोच सकते हैं जब आप a माइनस बी को बोल रहे हैं कि जेड में बिलोंग करेगा, तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, वो भी तो एक इंटीजर होगा, मतलब जेड में बिलोंग करेगा। जैसे देखिए, जैसे 2 माइनस 3 किए तो क्या आया, -1, ये एक इंटीजर है। और आप 3 माइनस 2 कीजिएगा तो 1 आएगा, तो वो क्या दूसरा चीज है, वो भी तो एक इंटीजर है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा R में, देयरफॉर b कॉमा ए मस्ट बिलोंग इन R। Therefore R is symmetric relation। R कैसा रिलेशन है, तो साइमेट्रिक रिलेशन है ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग दो पेयर्स ले लेते हैं R में कि बिलोंग कर रहा है, एक a माइनस बी और दूसरा b कॉमा सॉरी a कॉमा बी और दूसरा b कॉमा सी की बिलोंग कर रहा है R में। तो लेट कर लेंगे कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा होगा R में एंड b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है R में।
तो दो एलिमेंट्स हमने ले लिया। अब हमें शो करना है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में, तभी तो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि आप ट्रांजिटिव होने का डेफिनेशन जानते हैं। इसलिए देखिए जब अच्छा ए कॉमा बी आर में जब बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, इस डेफिनेशन के रिलेशन के डेफिनेशन के अनुसार, इस रिलेशन के डेफिनेशन के अनुसार a माइनस बी एक इंटीजर होगा, होगा कि नहीं। और देखिए b माइनस सी जब r में बिलोंग कर रहा है b कॉमा सी, तो b माइनस सी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब देखिए आप सोच सकते हैं जब दो इंटीजर्स हैं, मतलब a माइनस बी भी एक इंटीजर है, b माइनस सी भी एक इंटीजर है, z में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तब जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो भी एक इंटीजर ही आएगा। तो देखिए इंप्लाइज a माइनस बी और प्लस b माइनस सी जरूर बिलोंग करेगा z में, करेगा या नहीं, करेगा ना, क्योंकि दो इंटीजर्स का सम क्या होता है, एक इंटीजर ही तो होता है। अब आप देखिए ये b कट जाएगा, तो a माइनस सी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा z में, करेगा। और देखिए जब a माइनस सी जेड में बिलोंग किया, इसका मतलब कि a कॉमा सी आर में जरूर बिलोंग करेगा, करेगा या नहीं, a माइनस सी आर में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखिए जब x माइनस वाई एक इंटीजर था तो x कॉमा वाई आर में बिलोंग किया, मतलब x y से रिलेटेड है। तो a माइनस सी जब z में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a c से रिलेटेड है, मतलब a कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा। और जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का ही वो 5th क्वेश्चन है, उसके बारे में जानेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का। देखिए इसमें 5 रिलेशंस दिए हुए हैं, और ये 5 रिलेशंस जो हैं वो एक सेट ए है उस पर डिफाइन हो रहा है। और पता है वो सेट किसका है, वो सेट ए जो है वो किसी टाउन में ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, मानव जाति का सेट है, ठीक है ना। तो उसमें ये सभी रिलेशंस डिफाइन हो रहे हैं, और हमें पता करना है कि ये सभी जो रिलेशंस हैं इनमें कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन साइमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है, या कौन ऐसा भी है जो तीनों है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं 1 बाय 1 सभी को। देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है वो है x, y सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। मतलब यहाँ पर दो व्यक्ति जो है इस रिलेशन के अनुसार रिलेटेड तभी होंगे जब वो दोनों सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। जब सेम प्लेस पर वर्क करेंगे तो वे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अब आप बताइए, सबसे पहले हम इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहेंगे। हम ए वाला का पहले बता रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम ए का पहले कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसमें टोटल ई तक है, उनमें से हम ए का कर रहे हैं सॉल्यूशन। कोई भी आप इसमें से ले लीजिए एलिमेंट, ह्यूमन बीइंग्स कोई भी अगर होगा, मान लीजिए वो ए है, ठीक, स्मॉल ए लिए, वो बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक। तो क्या फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए बिलोंग करेगा आर में, मतलब वो अपने आप के साथ सेम प्लेस पर वर्क करेगा, तो बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, अपने आप के साथ वो सेम प्लेस पर वर्क करेगा, इस रिलेशन के अनुसार जरूर रिलेटेड होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट। अब देखिए बी क्या, इसी में साइमेट्रिक चेक करेंगे। तो साइमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, साइमेट्रिक के लिए देखिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ये साइमेट्रिक के लिए है ना, ये था रिफ्लेक्सिव के लिए, ये रिफ्लेक्सिव के लिए था, ठीक है। साइमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है, मतलब ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब यही ना हुआ। अच्छा, जब ए और बी सेम प्लेस पर वर्क करेंगे तो बी और ए भी तो सेम प्लेस पर वर्क किए,
इसलिए क्या होगा, ऑर्डर चेंज करके भी हम लिख सकते हैं कि बी कॉमा ए भी जो है आर में बिलोंग करेगा, इसलिए आर इज साइमेट्रिक, आर साइमेट्रिक जरूर होगा। और ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव है या नहीं उसके लिए देखिए, तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है और बी कॉमा सी आर में बिलोंग करता है, अगर हम लोग लेट कर लें कि ए कॉमा बी जो है आर में बिलोंग किया और बी कॉमा सी जो है आर में बिलोंग किया, ए बी और सी तीनों जो है सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, तो बी ए कॉमा सी जरूर आर में बिलोंग करेगा। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ए और बी सेम प्लेस पर वर्क करता है और बी और सी भी सेम प्लेस पर वर्क करता है, तो ए और सी भी तो उसी प्लेस पर ना वर्क कर रहा होगा, इसलिए क्या होगा, ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करेगा। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा रिलेशन होगा जी? तो ट्रांजिटिव रिलेशन जरूर होगा। अब देखिए सेकेंड रिलेशन जो गिवन है, मतलब बी में जो गिवन है वो क्या है, तो उसमें देखिए क्या है, उसमें दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बिल्कुल उसी तरह का यहाँ भी इसमें भी रिलेशन है, सेम लोकेलिटी में रहने का रिलेशन है, मतलब एक्स वाई से रिलेटेड तभी होगा जब वो दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हों, एक ही परिवेश में रहते हों। तो क्या होगा, कोई भी अपने आप के साथ तो सेम लोकेलिटी में ही ना रहता है, हम जहाँ हैं अपने आप के साथ ही तो हैं, इसलिए क्या होगा, कोई भी पर्सन या कोई भी जो ह्यूमन बीइंग्स होगा वो इस रिलेशन के अनुसार, मतलब सेम लोकेलिटी में लिव करने का जो रिलेशन है उसके अनुसार रिलेटेड जरूर होगा, इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो y और x भी तो सेम लोकेलिटी में होगा, इसलिए साइमेट्रिक भी हो जाएगा। अगर x y और z हम तीन एलिमेंट्स ले लिए बी में, अगर ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, अगर x y और z हम तीन एलिमेंट्स ले लिए, अगर x y बिलोंग कर रहा है आर में और y z बिलोंग कर रहा है आर में, है ना, तो x z भी होगा। कौन कौन होगा, x z भी बिलोंग करेगा आर में। क्यों? क्योंकि देखिए जब x y सेम लोकेलिटी में है और y और z भी सेम लोकेलिटी में है, तो x और z भी तो उसी लोकेलिटी में हुआ, इसलिए x z से रिलेटेड जरूर होगा, तो ट्रांजिटिव भी इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए सी में, यहाँ पर सी जो है वो क्या है, r जो है एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स x y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन होना चाहिए y से, तभी रिलेटेड होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा जी, नॉट रिफ्लेक्सिव। सी जो होगा उसका आंसर लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग्स अपने आप से एक इंच तो टॉलर होता ही नहीं है, ये 7 सेंटीमीटर बोल रहा है कि टॉलर होना चाहिए, कोई हम अपने आप से क्या है, हम अपने आप से तो बराबर है ना, टॉलर कैसे हो सकते हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर टॉलर होने के लिए बोल रहा है, तो अपने आप से कोई भी ह्यूमन बीइंग्स रिलेटेड इस रिलेशन के अनुसार नहीं होगा। अब देखिए अगर x y बिलोंग कर भी रहा है, मान लीजिए अब हम साइमेट्रिक चेक करना चाहते हैं, ठीक, तो a b मान लीजिए कि बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब a क्या होगा, a इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन b, a जो है b से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है, मान लीजिए ये a है, ये a है और ये क्या है, b है, ठीक, तो ये इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो ये क्या होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा क्या, ये तो 7 सेंटीमीटर शॉर्टर हो गया ना, छोटा हो गया उससे, इसलिए क्या होगा, साइमेट्रिक नहीं होगा, तो लिखेंगे कि b a नॉट बिलोंग करेगा आर में, देयरफॉर आर इज नॉट साइमेट्रिक, साइमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, देखिए लेट कर लीजिए कि a b बिलोंग कर रहा है आर में और b c बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब a जो है b से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और b जो है वो c से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब देखिए हम फिगर बनाकर यहाँ बताना चाहेंगे, a यहाँ पर बना लिए, b यहाँ पर बना लिए और c यहाँ पर बना लिए, ठीक है,
ये है ए, यहाँ है बी और यहाँ है सी। अब देखिए जब ए बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और बी सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो ए तो सी से 14 सेंटीमीटर ना टॉलर हो जाएगा। ए को सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए था, तब रिलेटेड होता। लेकिन अगर ये वाला 7 सेंटीमीटर टॉलर है और ये वाला इससे जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो यहां तक में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो ये इससे रिलेटेड नहीं होगा, 7 ही होना चाहिए था। इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करेगा आर में। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नोट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा आर। ठीक है, ये सी का आंसर था। अब देखिए डी का आंसर क्या होगा। डी में कहता है कि आर जो है एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट इस तरह के रिलेशन है कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड तभी होगा जब क्या होगा जी, तो x जो है वाइफ होगा y का। ठीक है, तो इसमें हम डी में आंसर लिखना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हम लिखेंगे कि है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नोट रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ जो है वाइफ नहीं होगा, अपने आप का वाइफ नहीं होता है ना। देयरफॉर अपने आप से उस रिलेशन के अनुसार, मतलब वाइफ होने के रिलेशन से रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए साइमेट्रिक होगा या नहीं, तो साइमेट्रिक होगा क्या, साइमेट्रिक भी नहीं होगा। लेट कर लीजिए आप कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब कि ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो क्या ये भी सही होगा कि बी इज वाइफ ऑफ ए? नहीं होगा ना सही। इसलिए देखिए देयरफॉर बट लिखिए, बट बी इज नोट वाइफ ऑफ ए, है ना। ए का तो वाइफ बी नहीं हो सकता है, देयरफॉर वो तो हस्बैंड हो जाएगा उसका ना। देयरफॉर बी कॉमा ए नॉट बिलोंग इन आर, इसलिए आर इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन, आर साइमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब ए बी का अगर वाइफ है, तो फिर बी किसी का तो वाइफ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हो जाएगा, मैन हो जाएगा ना। तो इसे क्या करेंगे, इसे आप डायरेक्ट जो है ट्रांजिटिव लिख सकते हैं, क्योंकि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मिल ही नहीं रहा है इसमें, है ना। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांजिटिव है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ट्रांजिटिव है ना। चलिए अब देखिए हम लोग ई का आंसर लिखेंगे। ई का आंसर देखिए क्या होगा, लास्ट है इसमें आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह का रिलेशन है, एक्स फादर होने का मतलब यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव होगा क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन या कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने आप का फादर नहीं होता है। लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए बिलोंग नहीं करेगा आर में। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ए इज नॉट फादर ऑफ ए अपने आप का फादर तो नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे साइमेट्रिक रिलेशन के बारे में, साइमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं ये। तो देखिए इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होगा, ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर होने का रिलेशन है ना, तो ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, तो ए बी से रिलेटेड हो गया, तो क्या बी भी ए से रिलेटेड होगा? नहीं होगा, बी ए से रिलेटेड नहीं होगा फादर के रिलेशन से, क्योंकि बी इज नॉट फादर ऑफ बी, तो फिर सन हो गया ना, उसका सन हो गया, तो बी इज नॉट फादर ऑफ ए, है ना, इसलिए साइमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए हम पूछना चाहते हैं कि ट्रांजिटिव होगा क्या, ट्रांजिटिव होगा जी। देखिए अगर ए बी का फादर है, ए अगर बी से रिलेटेड है मान लीजिए, ठीक है, और बी जो है सी से रिलेटेड है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर ए बी का फादर है और बी सी का फादर है, तो ए सी का क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा, फादर तो नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, फादर के रिलेशन से
ए सी से रिलेटेड नहीं होगा तो ए कॉमा सी नोट बिलोंग करेगा आर में, इसलिए आर इज नोट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, राइट। चलिए अब हम लोग जानते हैं, फर्स्ट का ये सारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तो देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर साइमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव रिलेशन। ये एक ऐसा रिलेशन है जो ना तो साइमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए इसे किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, कैसे हम लोग शो करेंगे। तो इसके लिए देखिए गिवन सेट क्या है वो पहले लिख लीजिए। गिवन सेट इज इक्वल टू आर, मतलब रियल नंबर्स का सेट दे दिया, एंड ए रिलेशन, और एक रिलेशन गिवन है ऑन आर, रियल नंबर के सेट पर एक रिलेशन है और वो है आर इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, तो ए कॉमा बी सच दैट ए लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग को शो करना है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है, ये साइमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इन तीनों रिलेशंस को यहाँ पर चेक करेंगे। चलिए हम पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना चाहेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करना चाहेंगे। तो देखिए कि क्या कोई भी रियल नंबर इस रिलेशन के अनुसार अपने आप से रिलेटेड होगा, कोई भी रियल नंबर इस रिलेशन के अनुसार अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि सिंस 1/3 देखिए क्या है, एक रियल नंबर है ना, एक रियल नंबर है, तो 1/3 जो है वो क्या होगा, 1/3 क्या होगा, 1/3 के स्क्वायर से, मान लीजिए ए के जगह ही और बी के जगह भी यही वाला, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों जगह सेम लेते हैं ना। तो देखिए तो क्या होगा, ये ट्रू होगा क्या, 1/3 जो है वो क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया ना, ये 9 हो जाएगा 1/9, तो ये छोटा हो जाएगा। और ये कह रहा है कि इधर वाला छोटा है, नहीं, इक्वल भी नहीं होगा और छोटा भी नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मतलब 1/3 1/3 बिलोंग नहीं किया आर में। मतलब कोई भी एलिमेंट रियल नंबर का अपने आप के साथ रिलेटेड होना चाहिए था ना, तो यहाँ कहाँ हो रहा है, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब देखिए हम लोग जानेंगे साइमेट्रिक रिलेशन के बारे में कि साइमेट्रिक रिलेशन ये है या नहीं है। तो देखिए लेट कर लीजिए दो रियल नंबर्स इस तरह का कि ये अपने एक दूसरे से रिलेटेड है। तो लेट कर लीजिए दो रियल नंबर्स, क्या लेट कर सकते हैं, जैसे हम एक 1 ले लिए और एक 4 ले लिए, ठीक है। ये दोनों रियल नंबर्स हैं ना, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्यों रिलेटेड हैं, देखिए 1 जो है वो क्या है, 4 के स्क्वायर से छोटा या बराबर है ना, इसका स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, तो इससे छोटा है ना। चलिए देयरफॉर 1 4 से रिलेटेड तो होगा इस रिलेशन के अनुसार। लेकिन अगर हम पूछें कि क्या बट 4 क्या लेस और इक्वल होगा 1 के स्क्वायर से, तो ये कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि 4,1 रिलेटेड नहीं होगा आर से। तो देखिए इसका अपोजिट इसमें नहीं मिला ना, देयरफॉर आर इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन, ये साइमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब हम लोग लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करेंगे, मतलब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे जी। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी रिलेशन का ट्रांजिटिविटी चेक करना है तो जिस सेट पर वो रिलेशन डिफाइन हो रहा है उसमें से हम लोग 3 एलिमेंट्स को लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग 3 एलिमेंट्स को लेंगे, जैसे एक ले लिए यहाँ पर लेट कर लीजिए 3
2 और 1/2। इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लीजिए। ये सभी तो रियल नंबर्स है ना, तो रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक। एंड थ्री थ्री देखिए तो 2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर है ना, या फिर 2 भी जो है वो क्या है, 2 भी जो है वो ये 3/2 लीजिए, 1/2 वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेस और इक्वल टू है 3/2 के स्क्वायर से। देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 4 से ये छोटा है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 बाई कितना 4, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो इससे ये वाला छोटा हुआ तो रिलेटेड हुआ, मतलब 3 जो है 2 से रिलेटेड है, आर में बिलोंग करेगा 3 2, और 2 3/2 भी रिलेटेड है, आर में बिलोंग करेगा। बट लेकिन आप चेक कर सकते हैं 3 जो है 3 वो क्या लेस और इक्वल टू है 3/2 के स्क्वायर से, तो नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग ये वाला आएगा, तो उससे ये छोटा कैसे हो सकता है, नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, 3,3/2 बिलोंग नहीं किया आर में, इसलिए आर इज नोट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं हुआ। अतः कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है रियल नंबर के सेट पर डिफाइन हो रहा है, वो ना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना ही साइमेट्रिक रिलेशन है, और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा उसका सॉल्यूशन, यही है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए इज इक्वल टू, सेट है 1 2 3 4 5 6 का, और ये रिलेशन है कि ए कॉमा बी एक दूसरे से रिलेटेड होगा तभी जब बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा, इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है गिवन सेट ए पर वो साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए गिवन सेट इज, सबसे पहले लिख लीजिए गिवन सेट इज ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6, है ना। और देखिए एंड आर एक रिलेशन है ए पर, तो वो कैसा है, तो ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, बी का वैल्यू कब मिलेगा, जब ए में आप 1 ऐड कीजिएगा। अगर ए के जगह 1 रखेंगे तो बी का वैल्यू 2, मतलब 1 2, और अगर 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 रखिए ए के जगह तो 4 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 6 रखिएगा तो 7 मिलेगा, लेकिन 7 इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, इतना ही लिखेंगे। अब आप देखिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर ऑल, देखिए रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है हम लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव अगर होता तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे अपने आप से रिलेटेड जरूर होते हैं। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसमें होना चाहिए था, बट नहीं है। तो लिखेंगे here for all a belong in a not belong in r, that is 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 4 comma 4 5 comma 5 और 6 comma 6 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, इसलिए क्या हो जाएगा, आर इज नोट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए क्या होगा। अब देखिए साइमेट्रिक चेक करेंगे, साइमेट्रिक है कि नहीं है बताइए, तो साइमेट्रिक भी नहीं है। देखिए 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 1 कहीं है, नहीं है, सिंपल सा है जी सब। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, इसलिए आर इज नोट साइमेट्रिक, आर साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है, समझ गए ना। चलिए अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी बिलोंग किया है और बी कॉमा सी भी बिलोंग किया है तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखिए
यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1,2 है और 2,3 है, लेकिन 1,3 है नहीं है, तो लिखेंगे हेयर 1,2 बिलोंग इन आर, 2,3 बिलोंग इन आर, बट 1,3 नॉट बिलोंग इन आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। समझ गए? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक सेट दे दिया है रियल नंबर्स का। गिवन सेट इज इक्वल टू आर, रियल नंबर्स का सेट है जी, एंड रिलेशन आर इज इक्वल टू दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस और इक्वल टू बी। हमें शो करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन साइमेट्रिक रिलेशन ये नहीं है। तो देखिए कैसे शो करेंगे, इसमें हम बारी बारी से करना चाहेंगे सोल्व। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करना चाहेंगे, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसके लिए आप देखिए लेट कर लीजिए ए बिलोंग इन आर, रियल नंबर के सेट में ले लिए हम, ठीक है ना। देन फॉर ऑल ए बिलोंग इन आर क्या होगा, कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट्स ए ले लीजिए, वो ए लेस और इक्वल टू जरूर होगा ए से, मतलब कोई भी अपने आप से लेस और इक्वल टू तो जरूर होगा ना। इक्वालिटी का भी तो इसमें है, तो अपने आप से इक्वल होगा ना, इसलिए क्या होगा ए से रिलेटेड होगा, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब देखिए साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, सोचिए साइमेट्रिक रिलेशन ये होगा कि नहीं होगा। साइमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा जी। देखिए हम वो एग्जांपल लेकर यहाँ पर देखिए उसको फेल कर रहे हैं, देखिए कैसे होगा। सिंस देखिए 2 जो लेस और इक्वल टू है कि नहीं 5 का, है ना, है, बट आप देखिए तो इसका मतलब कि 2,5 बिलोंग करेगा आर में, तो करेगा। बट आप सोचिए 5 क्या लेस और इक्वल टू है 2 से, नहीं है ना, इसलिए क्या होगा 5,2 बिलोंग नहीं करेगा आर में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लेकर देख सकते हैं, इसलिए आर इज नोट साइमेट्रिक रिलेशन, आर साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना। अब देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिविटी चेक कीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 3 एलिमेंट्स लेते हैं उसी सेट में जिस सेट में रिलेशन डिफाइन हो रहा है, और देखेंगे कि अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, लेट सिंस ऐसे लिख सकते हैं, लेट कर लीजिए, अच्छा ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट में, राइट, और एंड लेट, और ये भी लेट कर लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। ए कॉमा बी भी ए बी से रिलेटेड है और बी भी सी से रिलेटेड है, तो जब ए बी से रिलेटेड है तो ए लेस और इक्वल टू हुआ होगा बी का, क्योंकि रिलेशन इसी का तो है, लेस और इक्वल टू का। और देखिए बी भी लेस और इक्वल टू होगा सी का, है ना, देयरफॉर, और जब ए बी से लेस और इक्वल टू है और बी सी से लेस और इक्वल टू है तो क्या होगा, ए भी तो लेस और इक्वल टू होगा सी से, इंप्लाइज ए कॉमा सी, मतलब ए जो है वो लेस और इक्वल टू सी से होगा, इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस एक्सरसाइज का वो क्या है, गिवन है चेक वेदर द रिलेशन इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस और इक्वल टू बी क्यूब, ए जो है वो बी क्यूब से लेस और इक्वल टू होना चाहिए। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो बस ध्यान से देखते रहिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए ध्यान से, गिवन सेट क्या है, गिवन सेट इज इक्वल टू रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट गिवन है, एंड ए रिलेशन है आर
जो कि डिफाइन है a कॉमा बी सच दैट a लेस और इक्वल टू बी क्यूब। ठीक, तो इस तरह से डिफाइन हो रहा है। अब आप देखिए क्या ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, मतलब कोई भी एलिमेंट कोई भी रियल नंबर जो होगा वो क्या अपने आप से रिलेटेड होगा? अगर हाँ होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों होगा, ध्यान से देखिए, है ना। आप रिफ्लेक्सिविटी के बारे में सोचिए, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा इसके बारे में सोचिए। फॉर ऑल ए बिलोंग इन आर, कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, उसके लिए वो एलिमेंट जो होगा अपने क्यूब से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है जी? क्यों नहीं हो सकता है? मतलब ए से रिलेटेड नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए ये क्या है, 1/2 ले लिए, ठीक। और देखिए इसका क्यूब कीजिए तो 1/2 का क्यूब, तो ये क्या हो गया, ये 1/2 है, और ये वाला हो गया कितना, 1/8। तो क्या ये सही है? मतलब 1/2 1/8 से छोटा है क्या? नहीं ना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर लिखना है। तो बिलोंग नहीं करेगा आर में, ठीक है ना, अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा। इसलिए आर इज नोट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ऐसे एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हैं। और साइमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है? साइमेट्रिक भी चेक कर लीजिए। साइमेट्रिक चेक करने के लिए लेट कर लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग इन आर, ठीक है। जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए छोटा या बराबर होगा बी क्यूब से, और जब ए बी क्यूब से छोटा या बराबर है तो क्या ये नेसेसरी है कि बी भी छोटा या बराबर होगा ए क्यूब से? ये उसी तरह से आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा आर में, नहीं करेगा। इसलिए आर इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन, नॉट साइमेट्रिक रिलेशन। आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं जैसे प्रीवियस वाला में लिए। और ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं, तो देखिए लेट कर लीजिए इसमें कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और ये भी लेट कर लीजिए कि बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। जब ए कॉमा बी भी आर में कर रहा है बिलोंग, और बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, ए छोटा या बराबर होगा बी क्यूब से, और यहाँ बी छोटा या बराबर होगा सी क्यूब से। जब ए लेस और इक्वल टू बी क्यूब एंड बी लेस और इक्वल टू सी क्यूब होगा, तो ये नेसेसरी है क्या कि ए लेस और इक्वल टू होगा सी क्यूब से। आप एग्जांपल लेकर यहाँ भी देख लीजिएगा, ये भी फेल कर जाएगा। मतलब ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करेगा आर में। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना साइमेट्रिक हुआ, और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। यही हमें चेक करना था, कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें एक सेट दे दिया है। गिवन सेट जो है ना वो क्या है, तो गिवन सेट इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक। और इसे हम लोग नाम दे देते हैं ए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने दिया है, हम लोग लेट कर लिए, ठीक है। एंड आर एक रिलेशन जो है इस पर डिफाइन हो रहा है। आर वो किस तरह से हो रहा है, तो 1,2 है इसमें, और 2,1 है। तो ये रिलेशन जरा देखिए तो क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तभी होता जब 1 1 और 2 2 और 3 3 तीनों इसमें रहता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो लिख देंगे कि क्लियरली आर इज नोट रिफ्लेक्सिव नहीं है। एज क्योंकि 1,1 2,2 3,3 ये सभी बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर में, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और देखिए साइमेट्रिक होगा कि नहीं, आर इज साइमेट्रिक, आर तो साइमेट्रिक होगा ही। एज कि 1,2 भी बिलोंग कर रहा है, और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है ना। मतलब जो भी एलिमेंट्स आर में है उसका अपोजिट भी उसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्ट साइमेट्रिक होगा। एंड ट्रांजिटिव, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है जी। क्यों?
एज, देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है ना आर में, 1,2 आर में है और 2,1 भी आर में है ना। 1,2 भी आर में है, 2,1 भी आर में है, ठीक। लेकिन आप देखिए तो 1,1 है, ए बी रहता है और बी सी रहता है, तो ए सी होना चाहिए ना, तब ना सही ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बट 1,1 नोट बिलोंग इन आर, इसलिए आर इज नोट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन होना चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन जो है जानेंगे।